नमस्कार, आप देख रहे हैं AKS न्यूज आज की सत्ता और मैं हूं स्वाति। चलिए रुक लेते हैं आज के मुख्य समाचारों। आज का दिन जानकी नवमी या फिर सीता नवमी के रूप में जाना जाता है। आज आएगा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट। MP के CM डॉक्टर मोहन यादव सुबह 10 बजे करेंगे जारी। 16 लाख छात्र और छात्राओं ने दी परीक्षा। राष्ट्रपति पुतिन ने PM मोदी से फोन पर पहलगाम हमले की निंदा की और भारत को पूर्ण समर्थन देने का वादा भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियाई बैंकों से पाकिस्तान को मदद करने से रोकने को कहा। निर्मला सीतारमण बैंक के डायरेक्टर से मिली और टेरर फंडिंग रोकने की तैयारी भी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों को मॉक ड्रिल का निर्देश दिया। छात्रों और नागरिकों को प्रशिक्षण देने को कहा। हवाई हमले से बचाव के लिए 54 साल बाद देश में होने जा रही है ये मॉक ड्रिल। 7 मई को सभी राज्यों को होगा सुरक्षा मॉक ड्रिल। पाकिस्तान से तनाव के बीच सरकार का ये बड़ा आदेश। भारतीय नौसेना और DRDO ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की सफल टेस्टिंग की। समुद्र के अंदर दुश्मनों के जहाजों को निशाना बनाएगी ये तकनीक। 3 नए आपराधिक कानूनों पर अमित शाह ने बैठक की। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। गृह मंत्री ने कहा कि 60 से 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने की प्रतिक्रिया की पूरी और निरंतर निगरानी होनी चाहिए। नए आपराधिक कानूनों से जमीनी स्तर पर पुलिस विभाग की कार्यकुशलता और जिम्मेदारी बढ़ेगी। कागज नहीं, हाईटेक टैबलेट और AI की मदद से होगी जातिगत जनगणना। माना जा रहा है कि 2026 की जनगणना के पहले चरण से जातिवार गणना की शुरुआत हो जाएगी। कर्नाटक सरकार ने भी अनुसूचित जातियों की गिनती शुरू कर दी है। 3 चरणों में होगा सर्वे और आयोग कर्नाटक सरकार को 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जर्मनी और फ्रांस ने कहा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल। भारतीय डिफेंस वेबसाइट पर बड़ा साइबर हमला। MES और रक्षा संस्थानों का डेटा लीक। पाकिस्तान पर भारत के हमले को रोकने के लिए ईरान के विदेश मंत्री करेंगे इस्लामाबाद दिल्ली का दौरा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले पाकिस्तान को घर में घुसकर मारे सरकार। लव जिहाद पर कहा हम बेटियों को संस्कार नहीं दे पा रहे, इनको कट्टर बनाओ। बिगड़ते संस्कारों के कारण देश में गंदी परंपरा पनप रही है। बांधों के बंद होने से चिनाब नदी का जलस्तर घट गया है, जिससे सैकड़ों ग्रामीण नदी पे पैदल उतर आए और सोना चांदी की तलाश करने लगे। 1.5% सस्ता हो सकता है आपका होम और ऑटो लोन। RBI इस साल ब्याज दर में कर सकता है बड़ी कटौती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये दावा। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट अब जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकती। रविवार को गाजियाबाद के या इंस्टीट्यूट में एक खास और मजेदार एक्टिविटी का आयोजन किया गया, जिसका नाम था ट्रेजर हंट, जिसमें बच्चों ने बहुत ही मजे की बल्कि अपनी सोच, संयम, धैर्य का अनोखा प्रदर्शन भी किया। इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर अल्पना शर्मा ने बताया कि आज के समय में जहां हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, गेम्स खेलते मोबाइल में, रील्स देखते हैं, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत ही बाध्यता आती है। ऐसे में बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी कराना उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग के एक आंकड़ों के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर नोएडा में हर माह कुत्तों के काटने से 10 से 12 हजार घटनाएं होती हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में NBCC और गौर के खिलाफ प्रदर्शन। फ्लैट्स को दुगने दाम पर बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप। यूपी हसनपुर, जमुआ और जौनपुर में श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया गया है, जो कि 2 मई से 10 मई तक होगा। इसके आयोजक डॉक्टर सुरेश कुमार दुबे और कथा व्यास श्री अर्पण पांडे जी हैं। हिंसा के 25वें दिन ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया। मुआवजे का ऐलान, कहा शांति लौट आई। राज्यपाल को रिपोर्ट की जानकारी नहीं। डायल 112 पर शिकायत करने पर अब जल्दी पहुंचेगी दिल्ली पुलिस। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम होगा ऑटोमेटेड। 311 डायल करने से होगा सभी समस्याओं का समाधान। सभी विभागों को एक कमान में लाने की व्यवस्था लागू। 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग के पास आई कुल शिकायतों में 50% उत्तर प्रदेश से थे। घरेलू हिंसा के केसेस बढ़े। IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे परमेश्वरन अय्यर। पाकिस्तान को 11,000 करोड़ की सहायता देने पर विचार करेगा बोर्ड। 9 मई को बैठक। MP, राजस्थान समेत 26 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। देहरादून में बादल फटने से सांग नदी में बाढ़। गुजरात, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तराखंड और पश्चिम राजस्थान में बहुत तेज वर्षा का अनुमान। उत्तर प्रदेश में छाए रहेंगे बादल। झारखंड के 18 जिलों में भी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में 4 दिन ओलावृष्टि, तूफान का अलर्ट। उनके बदलते तेवर को देखते हुए आप सभी दर्शकों से निवेदन है, आप प्लीज अपना ध्यान रखें, अपने लिए ना सही पर अपनों के लिए। तो आप देख रहे थे AKS न्यूज आज की सत्ता। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।